और बुराड़ी के जगतपुर गांव में 2 स्ट्रक्चर पर एमसीडी ने ओजोन के तहत कार्रवाई की है। इस इमारत का ग्राउंड फ्लोर और ऊपर फ्लोर एमसीडी ने तोड़ दिया। देखने पर यह स्ट्रक्चर निर्माणाधीन लग रहा है। पिलर, दीवार और लेंटर तोड़ दिए गए हैं और ओजोन के अंतर्गत यह आता है और इसी पर कार्रवाई की गई है। यमुना किनारे जो ये कुछ इस तरह के मकान बने हैं जिन्हें तोड़ने की कार्रवाई जारी है और ये कार्रवाई आप देख रहे हैं बुराड़ी के जगतपुर गांव में, जहां 2 स्ट्रक्चर्स पर एमसीडी ने ओ जोन के तहत कार्रवाई की है। इस इमारत का ग्राउंड फ्लोर और ऊपर फ्लोर एमसीडी ने तोड़ दिया है और ये स्ट्रक्चर कोई निर्माणाधीन बिल्डिंग लग रही है। पिलर और दीवार और लेंटर यहां पर तोड़े गए हैं। जोन में स्ट्रक्चर्स को लगातार तोड़ा जा रहा है। इस वक्त मैं बुराड़ी के जगतपुर में मौजूद हूं और जहां मैं खड़ा हूं ये एक निर्माणाधीन इमारत थी। आप ये तस्वीर देखिए, इसका ग्राउंड फ्लोर, इसका फर्स्ट फ्लोर उसको तोड़ दिया गया है और यहाँ के जो लोग हैं वो यही शिकायत कर रहे हैं कि लगातार जो स्ट्रक्चर हैं उनको तोड़ा जा रहा है। लेकिन हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में अभी तक हमने 2 जगह का मुआयना किया, दोनों उन जगहों को तोड़ा गया है जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। वो सवाल अलग है कि कब से काम चल रहा था या फिर काम रुका हुआ था, क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि रुके हुए काम को भी तोड़ा जा रहा है। लेकिन आप इस इमारत को देखिए किस तरह से इसको पूरी तरह तोड़ दिया गया है जगतपुर में। और अभी भी इसी तरह के एक्शन के बाद जो 92 कॉलोनी के 15 लाख लोग हैं वो डर के साए में जी रहे हैं और लगातार इस बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं कहीं उनके आशियाने को तो नहीं तोड़ दिया जाएगा। लेकिन जगतपुर में जहां मौजूद हैं, इस घर की कहानी क्या है, ऐसे घरों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है, यही बात करने के लिए इस घर के जो पड़ोसी हैं वो हमारे साथ हैं। ये बताइए कि ये जो जगह है ये किसकी है सर और ये क्यों तोड़ी गई है? ये मून भाई हैं, बाड़े से हैं। ये उनकी जगह है। अभी करीब 15 दिन पहले एमसीडी से जेई आया था और वो बोलता है ओ जोन के चक्कर में ये जगह को काम रोक दीजिए। हमने जगह का काम रोक दिया था कि ओ जोन में जी हमें जोन का तो नहीं पता क्या जोन है, अरे जोन का पता होता तो हम बता देते, हमें ये 20-30 लाख रुपए क्यों लगाते। तो उन्होंने बताया कि ये जगह टूटेगी, ये ओ जोन के अंडर में। ऐसा कुछ भी नहीं था कि ओ जोन है, हमें तो कोई जोन का पता भी नहीं था। ये तो अभी 10 दिन पहले से ओजोन हमने सुना और तब हमें जानकारी मिली। अगर ऐसा कुछ था तो प्रशासन को जो बोर्ड अब लगा रहे हैं ये पहले क्यों नहीं लगाए हुए थे, या ऐसा कोई अनाउंसमेंट क्यों नहीं था कि कम से कम ऐसी जगह पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो लोग अपनी हार्ड एंड अर्न मनी से जो इतनी महंगी जमीन खरीद रहे हैं और वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं काम के लिए, रहने के लिए, वो तो कम से कम पढ़े लिखे हम लोग हैं, वो तो कभी इस तरह में नहीं आएंगे। ये बता रहे हैं कि 2 साल पहले इन्होंने ये जगह ली थी, इस पे स्ट्रक्चर बनवाया और अब ओजोन इसको घोषित कर दिया गया है। इनका कहना यह है कि अगर ये पहले पता होता तो शायद ये यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते, इसको ना खरीदते। और इस घर की भी आप कहानी देख लीजिए किस तरह से इसको तोड़ा गया। तो ये कहानियां ओजोन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की हैं। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। को लेकर जो आदेश आया है उसके बाद लोगों में आक्रोश भी है, लोगों में डर भी है और डीडीए की बेदखली और बुलडोजर कार्रवाई का डर लोगों के बीच में बना हुआ है। 15 लाख लोगों के 94 से अधिक रिहायशी इलाके इस यमुना के क्षेत्र में आते हैं जिसे ओजोन कहा जाता है और इसको लेकर जो आदेश आया है उसमें अब लगातार एक तरह से घमासान और सियासी रूप लेता हुआ ये पूरा मामला बनता हुआ नजर